My dear students, Assalamu alaikum. After discussing the pollination, we will discuss the topic fertilization, growth of pollen tube and entry of pollen tube into the ovule, and last one is double fertilization. As we know, the fertilization is the fusion of पहला जो डिस्कस करना है that is fertilization. Fertilization, it is the fusion of male gamete. हमने क्या देखा ये it is the fusion of male gamete with female gamete to form gamete to form diploid zygote हमने क्या देखा जो फ्यूजन है मेल और गैमेट का वो बनाते हैं zygote. that act is called fertilization. और ये कहाँ होता है इन द एम्ब्रियो सैक या विद इन द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. इट ऑकर्स विद इन द एम्ब्रियो सैक या दूसरा नाम देंगे उसको फीमेल गैमेटोफाइट. ये एम्ब्रियो सैक या विद इन द एम्ब्रियो सैक होता है तो उसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन. इन एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, इन एंजियोस्पर्म्स मेल गैमेट्स आर कैरीड टू द एग बाय पोलन ट्यूब. हम एंजियोस्पर्म में एक खास खसूसियत है कि इसमें जो मेल गैमेट्स वो कैरी होते हैं एग को विद द पोलन ट्यूब बाय द पोलन ट्यूब. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइफोनोगैमी. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइफोनोगैमी. क्या होता है एंजियोस्पर्म में, मेल गैमेट्स आर कैरीड टू द एग बाय पोलन ट्यूब. This process is called saiphonogyny. Male gametes carried to egg by pollen tube. That process we know that is called the saiphonogyny. इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइजेशन के बाद जो दूसरी चीज आती है उसको कहेंगे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. दूसरा जो आता है इसमें सब टॉपिक उसको अब ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होगा फ्रॉम स्टिग्मा थ्रू स्टाइल अप टू द ओवरी. दूसरा जो है उसको कहेंगे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. हम दूसरा टॉपिक जो है इसको कहेंगे ग्रोथ ऑफ ट्यूब. जो 2 सेलेड होगा या 3 सेलेड पोलन ग्रेनेट जो होते हैं दे रीच टू द रिसेप्टिव सपोर्ट ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल. द 2 सेलेड और 3 सेलेड 2 सेलेड हो या 3 सेलेड हो पोलन ग्रेन दे रीच टू द रिसेप्टिव सपोर्ट of the stigma of the carpel by the act of pollination की एक्ट से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पहुंचते हैं कहाँ पर पहुंचते हैं टू द स्टिग्मा एंड एब्जॉर्ब वाटर स्वेलन. जब आप एब्जॉर्ब करते हैं वो इधर पहुंचते हैं दे एब्जॉर्ब वाटर रीच टू स्टिग्मा. वो स्टिग्मा पर पहुंचते हैं एब्जॉर्ब वाटर and swell. वो वहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल होते हैं. दे रिलीज वॉल हेल्ड प्रोटीन. अब क्या करते हैं वो दे रिलीज वॉल हेल्ड प्रोटीन. वो क्या करते हैं दे रिलीज wall held proteins and other components so that recognition factors from the pollen and the stigma come close to each other. ताकि recognition factor पोलन्स के और स्टिग्मा के एक दूसरे के करीब आ जाएं
subsequent to mutual recognition, जब दोनों की mutual recognition हो गई and the acceptance of pollen grains, जो pollen grain होता है इसके बाद में that germinates to produce pollen tube, क्या होता है कि जो रिलीज करते हैं फैक्टर्स, दे रिलीज वॉल हेल्ड फैक्टर्स, इनको कहेंगे रिकॉग्निशन फैक्टर्स एंड प्रोटीन और अदर कंपोनेंट्स, सो दैट रिकॉग्निशन फैक्टर्स फ्रॉम द पोलन, पोलन के रिकॉग्निशन फैक्टर्स और स्टिग्मा की, तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएं, कम टू क्लोज टू ईच अदर, सब्सिक्वेंट टू म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस, एक दूसरे करने के बाद इसके बाद ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है ऑन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट, जो पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट होता है टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, जो वो बनाता है पोलन ट्यूब विच ग्रोज इनटू द स्टिग्मा टुवर्ड्स द ओरियन कैविटी, दिस ये ट्यूब ग्रो होता है विच ग्रोज टुवर्ड्स, कहां से ग्रो होता है, विच ग्रोज टुवर्ड्स द ओरियन कैविटी, वो which grows towards into the stigma towards the ovarian, which grows into the stigma towards the ovarian cavity, towards the ovarian cavity, which grows into the stigma towards the ovarian cavity, वो कहाँ जाता है ovarian cavity. Internal growth of pollen tube occurs at the expense of energy and food materials stored in the pollen tube, जो क्या होता है इस ग्रोथ होती है वो किसके बुनियाद पर होती है, एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से लाता है एंड फूड मटेरियल जो स्टोर होती है पोलन ट्यूब में, subsequently it derives nourishment from the cells of stigma, इसके में ये क्या नरिशमेंट डिराइव करता है फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्टिग्मा एंड ट्रांसमिटिंग टिश्यूज, और जो ट्रांसमिटिंग टिश्यूज होते हैं स्टाइल के, the tube secretes exogenous pectinases, the tube secrete करता है exogenous pectinases and other hydrolytic enzymes to create passage for the entry, ताकि ये इनके लिए passage create कर ले, to create passage for the entry. As we know, in most of the monocotyledons and few dicotyledons the style is hollow, बहुत से मोनोकोटिलिडन्स में और कुछ डाइकोटिलिडन्स में क्या होता है, जो स्टाइल होता है वो हॉलो होता है. इस तरह हमने देखा पोलन ट्यूब क्या होता है, पोलन ट्यूब में एंट्री क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब क्या होता है, 2 सेलड या 3 सेलड पोलन ग्रेन जो रीच होता है रिसेप्टिव साइटोप्लाज्म ऑफ द कॉर्पल बाय द एक्ट ऑफ पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन इज गेटिंग अटैच्ड टू द स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं स्टिग्मा के, एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल, वो इधर से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल होते हैं. दे रिलीज वॉल हेल्थ रिकॉग्निशन वाले जिनको कहेंगे प्रोटीन्स एंड other components, so that recognition factors from the pollen के and stigma they come close to each other. Subsequent इसके बाद close होने के बाद subsequent to mutual recognition and acceptance pollen of pollen grains, the pollen grains germinate to form pollen tube. Subsequent to mutual recognition, subsequent to mutual recognition and acceptance of pollen grains, जो pollen grains होते हैं वो germinate होते हैं ताकि वो pollen grain pollen tube बन जाए, which grows into the stigma, वो इधर से stigma आता है, which grows into the stigma towards the ovarian, towards कहाँ होते हैं, towards the ovarian cavity. Internal इसके पे जो internal growth of the pollen tube, जो इंटरनल ग्रोथ होता है पोलन ट्यूब का वो होता है एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी एंड द फूड मटेरियल स्टोर्ड इन द पोलन ट्यूब. सब्सिक्वेंटली इट डिराइव्स नरिशमेंट, it derives its nourishment from the cells of the stigma and transmitting tissues of the style. This tube secretes tissues, this tube secretes exogenous pectinases and other hydrolytic enzymes.
ये दूसरे हाइड्रोलिक एंजाइम टू क्रिएट, ताकि एक पैसेज क्रिएट करे फॉर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स और फ्यू डाइकोटिलिडन्स में क्या होता है, जो स्टाइल होता है वो हॉलो होता है, वो हॉलो होता है। द 2-celled 3-celled stage of pollen grain reach to stigma of the coil, absorb water and recognition factors, this which grows into the, इसके बाद जो चौथा तीसरा है वो होता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, और एक है इसमें उसको कहेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल किस तरह इंटर होता है पोलन ट्यूब में, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल क्या होता है, किस तरह होता है इंटर पोलन ट्यूब किसमें, ओव्यूल। जब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब ये पहुंचता है ओवरी पर, द पोलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल, जो पोलन ट्यूब इंटर होता है ओव्यूल में इधर थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड और थ्रू द चलाजल एंड और लेटरली। जब आफ्टर रीचिंग द ओव्यूल, आफ्टर रीचिंग द, जब ये पहुंचता है कहां पर, आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जो पोलन ट्यूब होता है इंटर होता है इंटर ओव्यूल, द पोलन ट्यूब enters the ovary or enters the ovule either through micropylar end, जब माइक्रोपाइलर एंड के से आता है किस में, ओव्यूल में, तो उस वक्त उसको कहेंगे पोरोगेमी। जब ओव्यूल इंटर होता है, जब पोलन ट्यूब इंटर होता है ओव्यूल में थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, दैट इज कॉल्ड पोरोगेमी। जब माइक्रोपाइलर एंड से आता है तो उस वक्त क्या कहेंगे उसको, पोरोगेमी। इस तरह आप देखते हैं, हम अगर ओव्यूल है ये तो हम देखते हैं ये दीज आर द इंटेगमेंट्स and this is the micropylar end, this is the chalazal end, and this is the lateral end। हम देखते हैं जब माइक्रोपाइलर एंड से इंटर होगा पोलन ट्यूब, जब इधर से पोलन ट्यूब इंटर होगा तो उस वक्त उसको कहेंगे पोरोगेमी, उस वक्त उसको क्या कहेंगे, पोरोगेमी। जब चलाजल एंड से इंटर होगा तो उस वक्त उसको कहेंगे चलाजोगेमी। जब लेटरल एंड से होगा तो उस वक्त उसको कहेंगे मीजोगेमी। इस तरह 3 गैमीज आ गए। एक है पोरोगेमी, जब थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड एंटर होगा पोलन ट्यूब उस वक्त कहेंगे पोरोगेमी। जब चलाजल एंड से एंटर होगा तो चलाजोगेमी। तो जब लेटरल एंड से होगा तो उस वक्त उसको कहेंगे मीजोगेमी। प्रोरोगेमी जो हम देखते हैं ये मोस्ट कॉमन है, और जो मीजोगेमी है ये बहुत रेयर है, ज़्यादा नहीं होता है। एंड पोरोगेमी जो टिप ऑफ द जो पोलन ट्यूब है इंटर्स, जो टिप ऑफ द पोलन इंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, ये किससे होता है, माइक्रोपाइलर एंड से दाखिल होता है एंड पुश थ्रू द न्यूट्रियल सेल। इधर क्या होता है, इधर में होता है एग apparatus, 2 साइनर्जिड्स होते हैं, एक एग होता है, उसको कहेंगे इन सभी को कलेक्टिव नेम है एग apparatus। अब एक एग है, 2 साइनर्जिड्स, और इधर है 3 एंटीपोडल, और बीच में है 2 पोलर न्यूक्लियस जिनको कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस।
हम देखते हैं जो पोरोगेमी मोस्ट कॉमन है और मीजोगेमी रेयर है। जब इन पोरोगेमी में क्या होता है, टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर होता है थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड थ्रू द न्यूसिलर टिश्यूज। इधर देखते हैं जो न्यूसिलियर टिश्यूज होते हैं इसी के फाइनली पियर्सेस द एग apparatus एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इस तरह होता है, इसको पियर्स करता है तो पहुंचता है इधर द मैचर मोनोस्पोरिक पोलिगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट्स ऑफ 3 एंटीपोडल्स। हम देखते हैं इधर 3 एंटीपोडल्स हैं और क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस, इधर है एक सेकेंडरी न्यूक्लियस और 2 साइनर्जिड्स होते हैं और एक एग होता है। जो 2 साइनर्जिड्स और एग होते हैं, 2 साइनर्जिड्स और एग होते हैं उनको कहेंगे एग apparatus। Those are called, they make egg apparatus which are located towards the micropylar end of the embryo sac. जो साइनर्जिड्स they direct the growth of pollen tube। जो साइनर वो डायरेक्ट करते हैं टू ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। कहाँ करते हैं, बाय किस तरह करते हैं, बाय सिक्रेटिंग केमिकल सब्सटेंसेस। जब ये जो पोलन ट्यूब का टिप होता है, द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर्स in the through within the one synergids, these when the penetrate synergids start degenerating। After penetration the tip of the pollen tube जो होता है, pollen tube enlarges and ruptures releasing most of its contents including, जो ये enlarge होता है फिर rupture होता है, इसमें जो contents होते हैं, इसमें क्या contents होते हैं, VTD सेल थी और एक थे 2 मेल गैमेट्स। अब जो rupture होगा enlarge होगा, उसने rupture की और rupture उसे बाहर निकला क्या, 2 मेल गैमेट्स और वेजिटेटिव न्यूक्लियस इनटू द साइनर्जिड्स। इसके बाद क्या होता है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। आफ्टर दैट कम्स द डबल फर्टिलाइजेशन व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्मल। एंजियोस्पर्मल में क्या है, वो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसा है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो एंजियोस्पर्मल इज द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द मेल गैमेट्स इन द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक feature of angiosperm is the participation of both the male gametes, is the participation of both male gametes in the act of fertilization, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इन द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और 1 मेल गैमेट फ्यूज क्या होता है, एक मेल गैमेट फ्यूज होता है विद एग टू फॉर्म जाइगोट और दूसरा होता है सेकंड वन एक जो जाइगोट बनाता है तो उसको कहेंगे सिनगेमी और इज द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक क्या होता है, 1 मेल गैमेट किससे के साथ फ्यूज होता है, विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग, मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग, वो क्या बनाता है, टू फॉर्म जाइगोट बनाता है, which further develops into the embryo, which further develops into the वो एम्ब्रियो में डेवलप्स को बन जाता है, पेट में एम्ब्रियो डेवलप्स। दिस इज कॉल्ड डिप्लॉइड जाइगोट फाइनली डेवलप्ड। जो अदर मेल गैमेट वो क्या है, फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो दूसरा है मेल गैमेट वो जो इधर है
पोलर न्यूक्लियर, एक इधर है एक इधर, इनके साथ फ्यूज है। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द अदर न्यूक्लियर, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियर, इनके साथ मिल जाता है पोलर न्यूक्लियर। जो टू पोल से आए थे जो न्यूक्लियर, उन्हीं के साथ मिलता है, इनको दूसरा नाम दिया है सेकेंडरी न्यूक्लियस, या जिनको कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस वो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म ट्रिप्लाइड, उसको बने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बनाते हैं फिर ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बन जाए, दूसरा मेल गैमेट क्या मिलता है, दो पोलर न्यूक्लियस है, या जिसको नाम दिया गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो जो बनाते हैं ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। जो अब क्या हो गया, द टू एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो दो एक्ट हो गया फर्टिलाइजेशन के, एक मिल गया मेल गैमेट विद एग, दूसरा मिल गया किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये दो एक्ट्स आ गए इसमें, जो कैरेक्टरिस्टिक को कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो दोनों मेल गैमेट्स ने हिस्सा लिया इन द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। जो ये डबल फर्टिलाइजेशन, दिस वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय नवासेचन इन 1898 इन फ्रिटिलेरिया। जो ये है, ये फर्स्टली डेमोन्स्ट्रेट हुआ है बाय नवासेचन इन 1898 इन फ्रिटिलेरिया। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। After that comes post fertilization, post fertilization, fertilization, इसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ही जो फ्लावर्स उनके जो शाइन होती थी इन पेटल्स में, वो ख़त्म होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो पेटल्स, स्टेमेन्स और स्टेल, या वो वीदर होते हैं या फॉल होते हैं, नीचे होते हैं। जो कलेक्स होता है किसी में, इन सम केसेस वो परसिस्टेंट रहता है। हम देखते हैं टमाटो में भी हम कलेक्स देखते हैं, ब्रिंजल में भी इस तरह होता है। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दीज आर इवेंट्स, देन देयर कम्स मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मेजर इवेंट्स, पहले हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखा, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ही जो फ्लावर्स होते हैं दे लूज देयर शाइन, the petal, stamen, style either fall or wither away. However, the calyx, however, in some cases remains persistent. It remains persistent. Calyx in cases of tomato देखते हैं, उसमें भी टोमेटो देखते हैं, ब्रिंजल देखते हैं, इनमें हम देखते हैं वो उनमें और वो केसेस हैं एटसेट्रा जिनमें हम देखते हैं जो सेप्ल्स होते हैं, जो कैलेक्स होते हैं, वो परसिस्टेंट होते हैं। इसके बाद कुछ मेजर इवेंट्स जो होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के क्या हैं। मेजर इवेंट्स इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मेजर इवेंट्स इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मेजर इवेंट्स इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नंबर 1, पहला इवेंट क्या होता है, कुछ इवेंट्स हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन किस तरह हो गई, सेप्लस, पेटल्स के रंग ही बदल गया और वो फॉल हो गए या विदर हो गए, कैलेक्स और परसिस्टेंट रह गया इनके साथ टोमेटो, ब्रिंजल। इसके बाद कुछ इवेंट्स है। पहला क्या होता है, पहले डेवलप होता है एंडोस्पर्म फ्रॉम ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या होता है, डेवलप, पहला इवेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इनको एक एक करके बाद में पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, पहला इवेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेल,
in the central cell of embryo cell हो गया पहला इवेंट। द नेक्स्ट इवेंट क्या होता है? दूसरा जो इवेंट है, एम्ब्रियो डेवलप होता है किससे? जाइगोट से। पहले भी मैंने बताया। द सेकंड इवेंट इज डेवलपमेंट of embryo from zygote दूसरा हो गया दूसरा इवेंट। नंबर थर्ड इवेंट डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। नंबर थर्ड इवेंट है डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। सीड डेवलप होता है ओव्यूल से। और जो लास्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ओवरी। these are the events, development of fruit from ovary। इस तरह ये इवेंट्स हमने देखे, चारों इवेंट्स जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने देखे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखी, इसके बाद चार इवेंट्स जो देखे हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के, वो हमने डिस्कस किए। इस तरह हमने आज ये सब टॉपिक पर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन और इसके बाद जो भी इवेंट्स हमने कंप्लीट किए। दिस विल डू फॉर द डे।